नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथा इंडिया न्यूज और आज की बड़ी अपडेट हम आपको जौनपुर से बता दें। ब्लॉक पंचायत पर आज किसानों के हित में बड़े धूमधाम से मनाई गई गोष्ठी। किसानों को दी गई कृषि के बारे में मुख्य जानकारी। ब्लॉक पर डटी रही जफराबाद व जलालपुर की मैफोर्स स्थानीय पुलिस। सरकोनी विकास खंड पर आज किसानों के हित में बड़े धूमधाम से किसान गोष्ठी मनाई गई, जिसमें क्षेत्र के आए सभी किसान भाइयों को खेती के बारे में, चाहे रबी की फसल हो या मौसमी खेती, हर खेती के बारे में उनके नियम और समय की सही जानकारी दी गई, जिससे हर एक किसान अपने अपने खेती अच्छी तरह से करे, ताकि आने वाला दिन हर व्यक्ति के लिए खुशियों का हो कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, जहां पर हमारे बारे देश के ही नहीं पूरे विश्व जानती है। जौनपुर से ब्यूरो चीफ विवेक सिंह, कैमरामैन राहुल कुमार की विशेष रिपोर्ट। उत्पाद को आपको इस रेट पर बेचेंगे और उसके बाद कंपनी जो है उसको खरीदेगी और जिस दिन खरीदेगी उसको वहन करेगी पैसा किसान को पूरा का पूरा। यदि उनको समय पर जरूरत है उन्नतशील बीज देगी, रसायन देगी, खाद देगी और समय समय पर समसामयिक प्रशिक्षण भी देगी। और इसके साथ साथ कंपनी के द्वारा यदि किसान के साथ कोई शोषण किया जाता है तो संबंधित एसडीएम जो है उसका निराकरण करेंगे। कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करके जो किसान भाई का जो वाजिब मूल्य होगा उनको उपलब्ध कराया जाएगा। 3 दिनों के अंदर उनका भुगतान हो जाएगा। तीसरा बिल है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम। अभी तकले वितरण के लिए, विपणन के लिए और भंडारण के लिए, निर्यात के लिए एक निश्चित सीमा हुआ करती थी, इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े उद्यमी हमारे कृषि क्षेत्र में निवेश नहीं करते थे, जिससे कृषि का विकास नहीं हुआ। अब इसका स्टॉक समाप्त घोषणा कर दी गई है नए कानून के तहत। अब बड़े बड़े उद्यमी, बड़े बड़े जो हमारे एफपीओ बनेंगे वो सीधे अपने गांव में, अपने क्षेत्रों में, अपने विकास खंडों में, अपने जनपद के अंदर वो कोल्ड स्टोर बनवाएंगे। वो कोल्ड स्टोर के साथ साथ भंडारण का गृह बनवाएंगे और फूड प्रोसेसिंग प्लांट, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगा करके कैसे हम मूल्य संवर्धन करेंगे, जो हमारा खाद्यान्न है उसकी ब्रांडिंग करके उसका मूल्य बढ़ा करके हम मार्केट में बेच करके हम किसानों की भी आमदनी बढ़ाएंगे और जो हमारे एफपीओ जो उद्यमी होंगे उनकी भी आमदनी बढ़ाएंगे। आज कोविड-19 के दौर में हमारा कृषि क्षेत्र, हमारे किसान भाई, हमारे भारत के भाग विधाता अन्नदाता किसान ही देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में कृषि विभाग और हमारी सरकार किसानों से कंधा मिला करके, उनके कदम से कदम मिला करके 2022 तक उनकी आमदनी दूनी करने का पूरा भरसक प्रयास करेगी। आपका नाम सर? डॉक्टर रमेश चंद्र यादव, उप परियोजना निदेशक, आत्मा कृषि विभाग जौनपुर।